हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये जो वीडियो है वो है ज्योग्राफी के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में होगी। जैसे कि आपका यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपीएसआई है, सीटेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे लेखपाल का हो गया, ठीक है, चकबंदी लेखपाल का जो आता है वो भी हो गया, चकबंदी अधिकारी हो गए, बीडीओ का भी जो पेपर होता है उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल है। जितने भी फैक्ट ऑलमोस्ट मैंने उठाए हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, और कुछ मैंने उसमें एक्स्ट्रा भी ऐड किया है जो आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की यानी कि भारत की क्या है स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्थिति। क्या बोलते हैं, स्थिति। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडिया इज लाइंग इंटायरली, क्या है, इंडिया इज लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि भारत पूर्ण तरीके से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिखा था लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो जो लैटिट्यूड है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तो सबसे उत्तर में कौन सा इसका पड़ रहा है, कन्याकुमारी। क्या पड़ रहा है, कन्याकुमारी। और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंदिरा कोल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, चलिए फोर्थ स्लाइड में एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये देखो ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की बात मैंने किया था। तो ये है कन्याकुमारी। क्या है ये, देखो कन्याकुमारी लिखा हुआ है, ये जहाँ मैंने मार्क किया कन्याकुमारी। तो ये जो हमारा क्या है, एक्सटेंड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना 37 डिग्री ये लिखा हुआ है, ये हमारा इंदिरा कोल है। क्या है जी, इंदिरा कोल पॉइंट है, ठीक है, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, जम्मू कश्मीर। तो पहले जम्मू कश्मीर क्या एक स्टेट हुआ करता था, अब ये क्या है कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए फिर से एक बार हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर अब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। तो भारत का देशांतर हम चेक करते हैं कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गौहर मोती, गौहर मोती, ठीक है। अभी इसको देखते हैं मैप में। आगे लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कीबीथू। क्या है ये, कीबीथू। चलिए एक बार मैप में आके देख लेते हैं कि क्या होता है ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यही है गौहर मोती, यही है, क्या है, ये है गौहर मोती, गुजरात में स्थित है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये 97 डिग्री, ये ना 97 डिग्री ईस्ट, ये है कीबीथू। क्या है कीबीथू, और कीबीथू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम फर्स्ट पेज पे देखते हैं कि कुछ और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। लिखा इट एक्सटेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि जब हम इसका क्या देखते हैं, फैलाव देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है भारत, 3214 किलोमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं या वेस्ट से ईस्ट की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, बात एक ही है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ कितना फैलाव है भारत का, ठीक है, तो वो है 2933 किलोमीटर। तो इन दो बातों से तो एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ है यानी लैटिट्यूड है, अक्षांश क्या है, वो ज़्यादा है, और देशांतर क्या है, वो कम है, ठीक। अब ये याद रख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत का अक्षांश ज़्यादा है या देशांतर। तो भारत का क्या ज़्यादा है, अक्षांश ज़्यादा है। ओके, अक्षांश ज़्यादा है। ओके, चलिए अब मूव करते हैं, एक बार इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ के बारे में बात कर रहे थे। तो नॉर्थ से साउथ तो यही है अपना 32 से 14 किलोमीटर। ये देखो ना, नॉर्थ में
जम्मू कश्मीर है, और साउथ में क्या है अपना कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है स्थित? तमिलनाडु में। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, ये लाइन हमारी क्या है, नॉर्थ से साउथ है, 3214 किलोमीटर है। चलिए, अब ये जो लाइन आप देख रहे हो कहाँ से, गौहर मोती से लेकर किबिथु यानी कि गुजरात से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो किलोमीटर में कितनी है, ये है 2933 किलोमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ से साउथ है, क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैलाव है भारत का, और पूर्व से पश्चिम का फैलाव कितना है, 2933, यानी कि ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, वो कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंशन से। आई होप ये आपको डीपली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड हम मूव करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा भारत को क्या है, ऑलमोस्ट लगभग ऐसा है कि 2 भागों में बांट देती है, यही बता रहे हैं। और ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये पास होती है 8 स्टेट से। तो 8 स्टेट से ये होकर गुजरती है। चलिए एक बार फिर से मैप में हम एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे 8 स्टेट हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। आई होप ये मैप आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा इस समय इस लेक्चर में, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी पॉसिबल है ही नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाए। ओके, चलिए अब हम क्या देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि पास करती है 8 स्टेट से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि भारत में जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो पहला आंसर आपका होगा 8 स्टेट। अब ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं, आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस क्या करेंगे, यहाँ पे ही देखो, सबसे पहले गुजरात पहला स्टेट हो गया, दूसरा आपका है राजस्थान, तीसरा आपका है मध्य प्रदेश, चौथा आपका क्या है जी, चौथा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, पांचवा झारखंड, छठा क्या है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां आपका मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं। ठीक है, तो क्या है, देयर आर 8 स्टेट इन विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू देम, यानी कि भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखते हैं साइज यानी कि भारत का आकार। तो भारत का आकार देखने को जो है, जो भी इसका डेटा है इंपॉर्टेंट, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल, जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट इसका कितना भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ओवरऑल देखने की कोशिश इसमें की जाएगी। तो क्या है, ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है, या इसको हम दूसरी भाषा में बात करते हैं, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन में क्या है, कहीं कहीं आपको 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देखने को भी मिल सकता है, और कहीं कहीं आपको पूरा देखने को मिल जाता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बातें सेम है। तो मैंने दोनों टर्म में लिख दिया क्योंकि पेपर में दोनों टर्म आई हुई है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन ये बस पूछता है कि इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो बताइए कि भारत कुल कुल जो भूगोल कुल जो वर्ल्ड है यानी विश्व का कितना हिस्सा क्या है, कितना हिस्सा जो है अग्रहित करता है। तो कितना करता है, 2.4% है। ये भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते क्या है कि भारत क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो भारत क्या है पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, किसके बाद, तो आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए के बाद चाइना आता है। तो 4 मैंने आपको बता दिया है, और आप जाकर क्या है सर्च करिएगा कि कौन कौन से हैं। जिसको भी कोई दिक्कत होगी तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं अपना वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देता हूँ। कोई भी क्वेरी है आप अपना क्वेश्चन उस पर क्या है पूछ सकते हैं। तो भारत 7वां क्या है लार्जेस्ट कंट्री है, तो 10 इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय इट्स आफ्टर साइज आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए एंड चाइना। नाउ मूव ऑन द सेकेंड स्लाइड। चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं।
तो क्या है कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री और वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत की क्या है भूमि सीमा कितनी है, क्या है भूमि सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, यानी कि पूरी पूरी क्या है 15,200 किलोमीटर हो गई। चलिए फिर कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए, जिसमें हम अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह सबको जोड़ लेते हैं। तो इंडिया के क्या है दो ही क्या है आइलैंड ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार क्या यहाँ पे है, ये आपका ईस्ट और साउथ और ईस्ट साइड में है, ठीक है। और उसके बाद लक्षद्वीप है आपका वेस्ट साइड में। तो एक बार इसको हम मैप में देख लेते हैं कि अंडमान और निकोबार कहाँ है। तो ये देखिए ये है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है, और ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं ना, ये देखो ये है पेनिनसुला, क्या है जी ये पेनिनसुला है, क्योंकि ये तीनों तरफ क्या है पानी से घिरा हुआ है। देखो इधर क्या है, इधर है अरेबियन सी, ठीक है, इधर है बे ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बे ऑफ बंगाल क्या है किस साइड लाई करता है, तो वो पूर्व में है, किधर है पूर्व में, यानी कि ईस्ट साइड में। कहाँ पे है ईस्ट साइड में है। अंडमान और निकोबार भी क्या है ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहीं पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार है ना, तो निकोबार का जो सबसे नीचे वाला द्वीप समूह है, ठीक है, आइलैंड ग्रुप है, वहां पे लाई करता है क्या हमारा स्थित है क्या इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट। तो इसको हम इंदिरा पॉइंट को पहले हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते थे, क्या कहते थे पिगमेलियन पॉइंट। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, कितना है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा फिगर में। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है ये। चलिए लिखा है कि इंडिया में क्या है बहुत सारे कोस्टल स्टेट हैं, नहीं करीब आई थिंक जो है जो भी है काउंट आप करके देखिएगा, बताइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ पे हम डिस्कशन अच्छे से और कर लेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत की सबसे बड़ी समुद्री जो रेखा है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो कौन सी है गुजरात से संबंधित होती है, क्योंकि गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है, क्या है सबसे बड़ी समुद्री रेखा है। चलिए अब क्या रहा है, अब गुजरात के बाद कौन सा है वो आप हमको कमेंट में बताइएगा, सॉरी कमेंट में नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं और नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूर्व उत्तर बोलते हैं, पूर्व उत्तर भारत। तो एक बार इसको भी मैप पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो ये बता रहा है कि भारत क्या है हिमालय से घिरा हुआ है। तो ये देखो ना ये पूरा हिमालय ही है, ये क्या है पूरा हिमालय ही है। तो ये ऐसे होकर क्या है ऐसे गुजरा हुआ है, ये देखो ऐसे से होते हुए ये देखो यहाँ तक पहुँच गया है। तो नॉर्थ ये है पूरा, मान लेते हैं पूरा नॉर्थ है, ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, असम सब आ जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट वाला ये रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला जो है नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है पूरा। और इधर चले जाइए तो आप पाकिस्तान वगैरह जो है, तो अपना देश तो है नहीं पाकिस्तान, इसको कोई डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखा जाए कि उत्तर में क्या है हिमालय ने क्या है पूरी तरीके से एक श्रृंखला बना रखी है, एक बाउंड्री बना रखी है, एक नेचुरल बाउंड्री बना रखी है, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो इधर देखो पाकिस्तान से भी बाउंड्री बनाता है, अफगानिस्तान से बनाता ही है, चाइना से तो पूरा बनाता है, नेपाल से बनाता है, भूटान से बनाता है, और इधर म्यांमार से भी क्या है हिमालय बाउंड्री बनाता है, एक नेचुरल बाउंड्री एक बनाता है, एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है इसमें। और लिखा साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन टू टेपर एन एग्जिस्टेंस टूवर्ड्स द, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ वेस्ट में, और ये है तो बस इसको डिस्कस करना है एक बार मैप में। ये जो मैंने बताया था ना यही चीज़ बताना है आपको, ठीक है। एक बार मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, ये चीज़ बता रहा है कि करीब ये देखो ना 22 डिग्री के बाद ये क्या आपका टेपर हो जाता है, थोड़ा सकरा हो जाता है, ठीक है। तो करीब 22 डिग्री है, तो ये 23.5 डिग्री है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आओगे तो ये करीब, तो यहाँ करीब 22 डिग्री पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पे क्या है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे ही क्या है भारत टेपर हो जाता है, इसी को हम इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये पूरा रीजन है देखो ना ट्रेंगुलर है, तो क्या इसको बोलते हैं हम इंडियन पेनिनसुला
बोलते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला यानी कि पेनिनसुला उसको हम बोलते हैं, कोई भी ऐसा प्लेस जो तीनों साइड क्या है पानी से घिरा होता है तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। आइलैंड उसको बोलते हैं कि कोई एक भूभाग यानी कि पीस ऑफ लैंड है जो चारों तरफ क्या है सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज, यानी कि जो चारों तरफ क्या है पानी से घिरा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, द्वीप समूह बोल देते हैं। ओके चलिए आगे स्लाइड पे आके डिस्कस करते हैं कि और कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल है, लिखा है टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि बताइए कि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, ठीक है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो ये कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट है। पासिंग थ्रू मिर्जापुर, मिर्जापुर एक नैनी एक जगह है इलाहाबाद के आसपास, ठीक है, तो वहीं से ये गुजरती है ये, ठीक, उत्तर प्रदेश। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, तो यानी कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो कहाँ से होकर गुजरता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। चलिए कितना है ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो एक बार चलिए इसको भी मैप में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये देखिए ये है ये, ठीक है, ये आपको दिखा ना, यही है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो यही लिखा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से पास हो गई निकली मिर्जापुर, ये देखो आप मिर्जापुर देख लिया उत्तर प्रदेश हो गया ना। उसके बाद क्या है देखो, ये उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ निकली है जी, इधर देखो छत्तीसगढ़ से भी आई है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्रा, ठीक है। तो आई थिंक ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो आप पाँचों स्टेट का नाम मुझे क्या है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी समझ में ज़रूर आया होगा। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका क्या है अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर क्या है प्रिंट करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे भी मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रिंट करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो क्या है आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से इसको इसके बारे में डिस्कस करिए, और बाकी जो भी मैंने कहा है फैक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको क्या है सेंड करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बने रहिए। आपको धीरे धीरे क्या है बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि जो आपको थोड़ा न्यू टाइप के फैक्ट मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आजकल का क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है तो कंटेंट्स बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है। तो धीरे धीरे इस पे सारी चीज़ें क्या है चर्चा होती रहेगी, परीक्षा पे चर्चा होती रहती है, तो डिस्कस करेंगे। बाकी बस आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है कि आप लोग बस अपना प्यार जो है इस वीडियो पर देते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और आपके लिए जितना भी हो सके बेस्ट करने की कोशिश करूं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।